और इस बीच देखिए एक और बड़ी खबर सामने आ गई है। एसआईआर को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है और सुप्रीम कोर्ट ने कई अहम टिप्पणियां की हैं। एसआईआर करना चुनाव आयोग का अधिकार है, संविधान और नियमों के मुताबिक है एसआईआर। ये सुप्रीम कोर्ट ने सीधे तौर पर कहा है, संविधान और नियमों के मुताबिक है एसआईआर और एसआईआर करना चुनाव आयोग का अधिकार है। पूरे एसआईआर को अवैधानिक करार नहीं दिया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट की अहम टिप्पणी, फ्री एंड फेयर इलेक्शन जरूरी है, यह भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा। तो एसआईआर को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा है कि एसआईआर कराना वो चुनाव आयोग का अधिकार है। और संजीव त्रिवेदी जुड़ गए हमारे साथ, वरिष्ठ सहयोगी। संजीव, अपने आप में लगातार जब विपक्ष एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर लगातार सवाल उठा रहा है और उस बीच ये बेहद अहम टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट की। जहां देखिए ये पूरी सुनवाई जनवरी के महीने में खत्म हो गई थी। 29 जनवरी को फैसला सुरक्षित रखा गया था क्योंकि उसके बाद चुनाव होने थे और विभिन्न राज्यों के चुनाव की प्रक्रिया के संपन्न होने के बाद अब ये फैसला सुनाया गया है। और इस फैसले में बहुत ही स्पष्ट कह दिया गया है कि जो एसआईआर की प्रक्रिया है वो मताधिकार छीनने की प्रक्रिया नहीं, बल्कि मताधिकार देने की प्रक्रिया है। एसआईआर के जरिए ये आरोप लगाया गया है कि विपक्ष के द्वारा कि वो मताधिकार सरकार के द्वारा छीना जा रहा है, चुनाव आयोग के द्वारा छीना जा रहा है। लेकिन उन दलीलों से बिल्कुल सहमत नहीं सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि समय समय पर जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन है वो दरअसल नए मतदाताओं को जोड़ने की प्रक्रिया, पुराने जो नहीं है उन मतदाताओं को हटाने की प्रक्रिया और एक तरह से जो मतदान का अधिकार है उसको और विस्तृत और सुदृढ़ करने की प्रक्रिया है। ये ऐसी बात है जिसने पूरी बहस को, पूरी डिबेट को जो एसआईआर के आसपास चल रही थी उसे खारिज कर दिया है। और सबसे बड़ी बात ये कि जितनी भी याचिकाएं लगाई गई थी उन सब याचिकाओं में एक बात स्पष्ट तरीके से कहने की कोशिश की गई थी कि एसआईआर जिस तरीके से इस वक्त कंडक्ट किया जा रहा है, संविधान की वो कल्पना है ही नहीं। संविधान इस तरह से एसआईआर की प्रक्रिया को कंडक्ट करने का कहीं कोई इजाज़त देती ही नहीं है। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही स्पष्ट इस बात को रख दिया है सामने और उसने कहा है कि संविधान की आर्टिकल 326 के मुताबिक ही एसआईआर की जो प्रक्रिया है वो इलेक्शन कमीशन ने किया है और चुनाव आयोग को एसआईआर की प्रक्रिया को कैरी आउट करने का पूरा अधिकार है। विपक्ष के लिए तो ये बड़ा झटका साबित हो गया। 12 दूसरे राज्यों में भी जी हाँ, बहुत बड़ा झटका विपक्ष के लिए, क्योंकि विपक्ष इस बात को मेंटेन कर रहा था कि दरअसल जो चुनावी जीत हालिया हुई है भारतीय जनता पार्टी की वो इसीलिए हुई है कि एसआईआर की एक प्रक्रिया सामने लाई गई है और फ्रॉड्यूलेंट तरीके से, मनमाफिक तरीके से वोटर्स काटे गए हैं और वोटर्स को जोड़ा गया है। और वो तमाम बातें जो कि जब सुनवाई चल रही थी उस दौरान सुप्रीम कोर्ट में रखी गई थी, लेकिन ऐसा लगता है उन तमाम दलीलों से सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल सहमत नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है कि जो विरोधी थे एसआईआर के उनकी इस बात से बिल्कुल तारुफ रखती है। सुप्रीम कोर्ट मानती है कि ये पूरी प्रक्रिया सिटीजनशिप को तय करने की प्रक्रिया नहीं है, ये नागरिकता को तय करने की प्रक्रिया नहीं है, लेकिन इलेक्शन कमीशन को ये अधिकार है कि वो इस बात को सुनिश्चित करे कि वोट वही करें जो कि भारत के नागरिक हैं। और उस प्रक्रिया में जितनी भी कोशिशें की जा सकती हैं इलेक्शन कमीशन को उन कोशिशों को करने का अधिकार है। आपने देखा होगा कि जब सुनवाई चल रही थी उस वक्त उन्होंने आधार को वैध करवाया था, पहले आधार को नहीं माना जा रहा था और इस तरह से सुनिश्चित किया गया था कि वो तमाम लोग जो कि जिनके पास आधार कार्ड है वो भी एक इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट के तौर पर रहे और वो डॉक्यूमेंट जो कि सत्यापित करे कि ये वोटर हैं। और इस तरह से उसने थोड़ी सहूलियत भी बढ़ाई थी। लेकिन पूरी प्रक्रिया विशेष को लेकर जितनी भी भ्रांतियाँ थीं, जितने भी सवाल थे, उन सभी सवाल को खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आज फैसला दिया है कि इलेक्शन कमीशन के द्वारा कराया गया ये पूरा का पूरा एसआईआर का प्रक्रिया बिल्कुल संविधान के अनुरूप है और कहीं कोई गड़बड़ी नहीं है। जी
वाकई में अपने आप में बहुत बड़ी टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट की, और इसी के साथ विपक्ष के लिए वाकई में इस तरह से कहा जाए इट्स अ बैड डे फॉर देम, क्योंकि वो लगातार इस मामले को लेकर जिस तरह से अपनी आवाज बुलंद कर रहे थे, एक बहुत बड़ा मुद्दा बनाकर उन्होंने चुनाव में भी इसको पेश किया, लेकिन हर तरीके से उनको विफलता ही हासिल हुई। और अब यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अगर ये टिप्पणी करना, तो अब आगे किस तरह से विपक्ष की सियासत होगी। और जैसा कि आपने बताया कि जो तमाम याचिकाएं इससे जुड़ी हुई है, तो वो सब क्या अब निरस्त हो जाएंगी? जी बिल्कुल, देखिए सबसे पहला तो इसमें एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स नाम की जो संस्था है उसने याचिका दायर की थी, और उसके बाद तो एक लंबी लिस्ट है जो याचिकाएं लगाई गई थी, और सबों को क्लब करके सुप्रीम कोर्ट ने ये पूरी सुनवाई की थी। और ये फैसला जाहिर है सबों के ऊपर लागू होता है, और जितने भी सवाल उठाए गए थे एसआईआर की प्रक्रिया के ऊपर, उन सबको जवाब मिल गया है। इस बात को लेकर कि एसआईआर क्या गलत है, एसआईआर क्या नहीं होना चाहिए, एक बहुत बड़ा प्रश्न था। और मन में इस बात को लेकर के चिंताएं इसलिए भी थी क्योंकि बिहार और बंगाल के चुनाव उसके बाद संपन्न हुए थे। कोई भी एडवर्स फैसला आता तो वो इन दोनों राज्यों में जो मैंडेट आया था उसके ऊपर एक प्रश्न चिन्ह लगा सकता था, लेकिन कोर्ट ने ऑब्जर्वेशन में अपने फैसले में जो बातें कही हैं वो पूरी तरह से इस बात को साबित करता है कि समय समय पर एसआईआर की प्रक्रिया जो है वो महत्वपूर्ण है, और जो वोटर लिस्ट है उसका अपडेशन अपने आप में एक ऐसी इंपॉर्टेंट प्रक्रिया है इलेक्शन कमीशन के लिए, जितना कि चुनाव कराने के बराबर ही वोटर लिस्ट को अपडेट करना भी जरूरी है। लिहाजा एसआईआर की प्रक्रिया अबाध रूप से होती रहेगी, इसमें कहीं कोई गड़बड़ी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इन प्रदत्त अधिकारों के बाद इलेक्शन कमीशन की स्थिति आज पहले की अपेक्षा और भी ज्यादा मजबूत हो गई। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका संजीव इस तमाम जानकारी के लिए।